हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चा, आज हम लोग डेटा हैंडलिंग के लेक्चर 3 की बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये भी हमने देखा था। तो आई होप कि आप मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हों 3.1 के, बट मुझे अभी तक किसी की कोई कंप्लेंट तो नहीं आई है। तो आगे देखते हैं बेटा, हम लोग थोड़ा सा आगे फर्दर बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था दैट इज अबाउट द, हमें रेंज देखने को मिला था, हमें एवरेज मीन देखने को मिला था। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा और अहेड। तो हमने मीन निकालने आ गया, हमने रेंज निकालने आ गया, तो डेटा हैंडलिंग का कुछ पोर्शन हमें आने लगा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डेटा का मोड निकालते हैं। अब एक्चुअल में डेटा का मोड क्यों निकाला जाता है, मोड का भी एक रीजन होता है। मोड के साथ साथ एक और चीज निकाली जाती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो हम डेटा के मोड को भी निकालते हैं। अब ये मोड होता क्या है? देखिए, मोड बहुत ही इजी चीज होती है, बहुत ही सबसे सिंपल चीज होती है मोड। मोड होता क्या है बेटा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा मोड की, ठीक है, किसी भी डेटा के लिए मोड क्या होता है? मोड ये होता है कि कोई भी डेटा अगर आपके पास है तो उन डेटा में कुछ पर्टिकुलर चीजें गिवन होंगी, उनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी बार बार आ रही है, यानी कि उन डेटा में अगर कोई रिपीटेड डेटा है तो कौन सा डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो डेटा सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है वो उसका मोड होता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि वो डेटा जो रिपीटेड डेटा है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा है, क्योंकि उसे मैक्सिमम लोग रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है, एक एग्जांपल दिया है, कह रहा है साइज इन इंचेस एंड नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। एक दुकान, एक शॉप है, उस शॉप में 90 सेंटीमीटर की 8 शर्ट सोल्ड होती है, 95 सेंटीमीटर की 22 शर्ट सोल्ड होती है, 100 सेंटीमीटर की 32 शर्ट सोल्ड होती है, 105 सेंटीमीटर की 37 शर्ट सोल्ड होती है, 110 सेंटीमीटर की 6 शर्ट सोल्ड होती है। तो अब इस पूरे डेटा में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो 105 सेंटीमीटर की जो शर्ट्स है वो सबसे ज्यादा सोल्ड हो रही है। तो अगर ये शर्ट सबसे ज्यादा सोल्ड हो रही है तो देन इट मींस उस शॉप के पास जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम कस्टमर वो हैं जिन्हें 105 सेंटीमीटर की शर्ट लगती है। तो वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम अपने पास इन चीजों को स्टॉक करते हैं 105 सेंटीमीटर। यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास जो डेटा है उसमें से कौन से डेटा आप कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट कर सकते हैं, और सबसे कम कौन से हैं, 110 सेंटीमीटर वाले। 110 सेंटीमीटर वाले सबसे कम है, ठीक है, और 105 सेंटीमीटर वाले सबसे ज्यादा। दैट इज अबाउट 37 शर्ट सोल्ड कर लेते हैं वो। तो इसका मतलब इस डेटा में जो 37 शर्ट सोल्ड हो रही है 105 इंचेस की, ये मोड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन से नंबर की शर्ट सोल्ड हो रही है बेटा, दैट इज 105 सेंटीमीटर की। तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार वो शर्ट बिक रही है, सोल्ड हो रही है, तो ये हो जाएगा इस गिवन डेटा का, ठीक है, मोड। तो हमारे पास टोटल 105 शर्ट्स थी, जिसमें से 37 अकेले 105 सेंटीमीटर की है। तो टोटल शर्ट 105 है, और इसमें से 105 सेंटीमीटर की जो शर्ट है वो अकेले 37 है। तो ये हो जाएगा बेटा डेटा का क्या, मोड। ओके, आगे देखते हैं बेटा। आगे कह रहा है अगर मैं इसका मीन निकालता हूं, देखिए यहाँ पर मीन भी निकाला है, तो हमको मालूम है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स ये हो गया 105, नंबर ऑफ साइजेस इन डिफरेंट साइज तो 1 2 3 4 5, अब डिवाइड कर दिया दैट इज अबाउट 21। तो यहाँ पर जो हमारा मीन आ रहा है बेटा, याद रखिएगा, ये जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 21। अब ये साइजेस के अकॉर्डिंग हमें मीन दे रहा है कि ये लगभग हर एक सेंटीमीटर में, अगर मैं यहाँ बात करूं 21 मीन का मतलब ये हो गया कि लगभग सभी में 21 लोग परचेज कर रहे हैं। हर एक मेजरमेंट में 21 लोग, मिनिमम 21 लोग परचेज कर रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि ईच साइज में मिनिमम 21 लोग परचेज कर रहे हैं एक एवरेज निकालने के बाद, दैट इज द मीन। तो बेटा मीन जो होता है वो डेटा के बारे में एक अलग स्टेटमेंट रखता है। मीन का स्टेटमेंट एवरेज निकालने का होता है, बट मोड का स्टेटमेंट ये होता है कि डेटा में कौन सा डेटा मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा है इसको बताने का होता है। तो मीन और मोड दो डिफरेंट चीजें हैं। तो हम डेटा के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करते हैं, और डेटा के अकॉर्डिंग हम उसका मीन, मोड और मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा एक एग्जांपल लिया, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। यहाँ कह रहा है
फाइंड द मोड ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर 1 1 2 4 3 2 1 2 2 3 2 2 4। अब कह रहा है अरेंजिंग, अब हमें ये कह रहा है कि इसका मोड निकालो। इसका मोड निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले इसको अरेंज कर लीजिए। तो हमको दिख रहा है 1 1 1, ये 3 बार हमने अरेंज कर लिया यहाँ पर। इसके बाद 2 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 हमने अरेंज कर लिया, 3 अरेंज कर लिया एंड 4 4 अरेंज कर लिया। अब कह रहा है मोड निकालो, सबसे ज्यादा टाइम्स क्या आ रहा है? 2 जो है ये 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 2 2 3 2 4 2। तो 2 नंबर ऑफ 4 है। 2 के नंबर्स कितने बेटा? 4 नंबर्स हैं 2 के, इसलिए 2 क्या हो जाएगा? इस गिवन डेटा का मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इस गिवन डेटा का मोड हो जाएगा 2। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब कह रहा है मोड ऑफ लार्ज डेटा। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कुछ बड़े डेटा भी होते हैं, उनका मोड कैसे निकालते हैं? तो हम उनका मोड निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा। जैसे ये कुछ हमारे पास बड़े डेटा है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन हमें गिवन है। देखिएगा यहाँ पर कुछ बहुत सारे कैलकुलेशंस गिवन है। तो हमें कह रहा है फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस इन अ लीग। तो हमने क्या कर लिया? मार्जिन ऑफ विक्ट्री निकाल लिया कि 1 मार्जिन से 2 मार्जिन से, पहली बार यानी कि नंबर ऑफ मैचेस निकाल लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने काउंट करके यहाँ टेबल निकाल दिया। अब हमने यहाँ टोटल लिख दिया देश। अब हम चाहें तो इस डेटा का मोड बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस क्या है? 14, यानी कि 2 गोल की मार्जिन सबसे ज्यादा है, यानी कि 2 इज द डेटा, 2 का है सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, तो 2 इज द मोड ऑफ डेटा। ये क्या हो जाएगा? डेटा का मोड हो जाएगा, क्योंकि 2 वाली मार्जिन से सबसे ज्यादा मैचेस जीते गए हैं, विक्ट्री की गई है, तो 2 इज द मोड ऑफ डेटा। ओके, अब ऐसे ही हमें एक एग्जांपल ये देखना है, कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ डेटा। आइए इस एग्जांपल को एक बार ट्राई करते हैं कि किस तरीके से ये एग्जांपल हमें करना है। एक बार इसको ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है? और ट्राई करने के बाद देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं। देखिएगा बेटा, यहाँ पर हमें डेटा गिवन है, पहले डेटा को हम रीअरेंज कर लेते हैं। क्या यहाँ कहीं 1 है? नहीं, पहले 0 है तो पहले 0 लिख लो, कॉमा 1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी नहीं अरेंज करना चाहते हैं, सीधे टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं, सीधे टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए नंबर्स पहली बार, और उसके बाद यहां लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी। अभी डेटा के बारे में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं करा तो आप फ्रीक्वेंसी नाम से लिखिए। नंबर कितने हैं? 0। 0 के कितने हैं? 1। फिर इसके बाद क्या आता है बेटा? 1 तो कहीं आया नहीं है, 2 आया। 2 कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 टाइम्स। नेक्स्ट 3 नंबर 1 2 3 6। नेक्स्ट 4 1 2 3। नेक्स्ट 5 1 2। फिर 6 1। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए हमने सब कुछ तो कर लिया। अब इसमें कह रहा है इसका मोड निकालने के लिए, अगर कहता है तो हम क्या करेंगे? तो हमने सब कुछ बना लिया, अगर इसके मोड की बात करेंगे तो हमें यही देखना है कि कौन सा डेटा बार बार रिपीट कर रहा है। तो हमारे पास 3 ऐसे डेटा हैं जो मैक्सिमम टाइम है। तो 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है एंड 4 भी 3 टाइम्स आ रहा है, यानी कि ये तीनों डेटा एज अ मोड बिहेव कर सकते हैं। हम अब क्वेश्चन में फर्दर कुछ चीजें और डिटेल होती तो उसके अकॉर्डिंग इन तीनों डेटा में मोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीनों डेटा एज अ मोड की तरह बिहेव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इक्वल नंबर्स हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी इक्वल है, 3 है। तो ये तीनों डेटा मोड के अकॉर्डिंग, यानी कि 2 3 4 इज द मोड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप सेपरेटली भी लेते हैं कई जगह। आगे देखते हैं बेटा। ठीक है,
अब जैसे कह रहा है यहाँ पर फाइंड द मोड ऑफ द नंबर, हमको यहाँ मोड ऑफ द नंबर करना है। देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ये 2, ये 1, ये 3, ये 6, ये। तो यहाँ पर बेटा ये जो 2 है ये 3 टाइम्स है, और ये जो 5 है ये 3 टाइम्स है। तो यानी कि 2 एंड 5 ये दोनों के दोनों मोड है, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, मोड है। तो ये दोनों के दोनों मोड इसलिए होंगे क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम आ रहा है और इनके नंबर भी इक्वल है। सो दैट्स व्हाई ये दोनों के दोनों मोड की कैटेगरी में आएंगे। इज दैट क्लियर? तो आप कभी ये इस बात को लेके कंफ्यूज मत होना कि अगर नंबर्स इक्वल आ रहा है तो इन दोनों में से मोड किसको मानेंगे, बोथ आर मोड्स। ऐसा नहीं है कि बड़े नंबर वाली वैल्यू का मोड ज्यादा ले लोगे, कम वाली का नहीं लोगे, नहीं, बोथ आर मोड्स। हमें सिर्फ नंबर्स देखने की वो कितने नंबर्स कितने टाइम्स आ रहा है, उनकी वैल्यू नहीं देखनी है। ओके, आगे कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब देखिए यहाँ एक डेटा हमें गिवन है बेटा, हमें कह रहा है हमें इसका मोड पता करना है। अब हम इस डेटा का मोड पता करना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे, तो आइए एक टेबल फॉर्म में हम लोग इसका मोड पता करने की कोशिश करते हैं। हम केवल नंबर्स लिखते हैं, हमें टैली मार्क्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नंबर लिखेंगे और चेक करेंगे कि इसका किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिएगा पहले मिनिमम नंबर के लिए 12 से स्टार्ट हो रहा है, यस 12 से स्टार्ट हो रहा है। 12 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है 12। फिर 13 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स आ रहा है। 14 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। ओके, 15 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टाइम्स आ रहा है। तो 16 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है। 17 कितने टाइम आ रहा है, 17 कितने टाइम आ रहा है बेटा, इसको चेक करेंगे। दैट इज 1 2। 18 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, और 19 भी 1 टाइम। तो सबसे मैक्सिमम नंबर किस डेटा का आ रहा है, तो हम देख चुके हैं कि यहाँ 15 नंबर जो है ये सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, मैक्सिमम टाइम। ये हो गया मोड, तो 15 इज द मोड। अब चाहे तो आप इसको ऐसे कर लो या तो आप इसको अरेंज कर लो। अब जैसे इसको अरेंज किया, 12 कितने टाइम्स है बेटा, 3 टाइम्स है, तो आप 12 को ऐसे 3 टाइम्स लिख लो, 12 12 12, फिर क्या है 13 13 13 13 13, फिर क्या है 14 14 14 14 14 14। अब आप ऐसे हर एक डेटा को लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इस टेबुलर फॉर्म में आप इसको लिखने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी तुरंत मिल जाती है, तो ये आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे डेटा का मोड क्या है, 15 इज द मोड ऑफ द डेटा। ओके बच्चा, देखिएगा जब हम क्वेश्चंस को कर रहे हो ना बेटा, तो हमें थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा और कुछ नहीं। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। आगे बात कर लेते हैं बेटा, आगे बात करते देखिएगा, आगे टॉपिक है मीडियन। अगर हम मीडियन की बात करते हैं, ठीक है, आगे टॉपिक बेटा हमें गिवन है, दैट इज मीडियन। ये है मीडियन का टॉपिक। मीडियन क्या होता है, देखिएगा किसी भी डेटा के लिए जो मीन होता है, मीन वो डेटा के लिए एक एवरेज का काम करता है, ठीक है। वो एवरेज बताता है कि हर एक डेटा एवरेज इतना होगा। मोड जो होता है वो हमें डेटा का फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है।
लेकिन ये जो मीडियन है ना बेटा, ये मीडियन क्या बताता है हमें? मीडियन हमें डेटा के बीच में ले जाता है। मीडियन क्या करता है हमें? जो हमारे पास कलेक्टेड डेटा हैं उनके बीच में ले जाता है। उनके बीच में ले जाने का मतलब वो ये बताता है कि इस डेटा से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, इस डेटा के साइड आसपास ही सारी चीजें लाई करती है, यानी कि ये डेटा मिडिल का डेटा होता है। ये डेटा मिडिल के डेटा को, यानी कि मीडियन आपके डेटा के बीचों बीच की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि वो वैल्यू गिवन डेटा में से हो सकता है कि वो गिवन डेटा में ना हो और बीच में से कोई निकल के आए, ठीक है। तो ये जो मीडियन होता है बेटा, ये गिवन डेटा का बीच का हिस्सा होता है, इसके आसपास ही सारी वैल्यूज लाई करती है। ओके, अब देखिएगा एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट कर दिया है, तो बट मैं उससे पहले आपको समझा देता हूं। देखिएगा हमें यहां दिया है ट्राई दिस, एक दिया है क्वेश्चन ट्राई दिस। क्या लिखा बेटा यहां पर? ट्राई दिस। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया है 32, 35, 35, 42, 38, 32 इस तरीके से। तो हम इस डेटा के तीनों चीजें निकालते हैं हम लोग, ठीक है। हम तीनों चीजें निकालेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि कौन सी डेटा हमें क्या देता है। तो हमने यहाँ लिख लिया बेटा 35, 32, 35, 42, 38, 32, 34, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ये डेटा गिवन है, सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं? मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 35, तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका मीन। मीन इज इक्वल टू 35 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 32 प्लस 34 और अपॉन कितने हैं डेटा? 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिएगा 35 एंड 35 बिकम 70। ये कितना हो गया बेटा? बिकम 70। और 38 एंड 32 बिकम 70, तो 70 70 हो गया बेटा 140। कितना हो गया बेटा? 140, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है 42 एंड 32 आ गया, 42 आ गया एंड 34 आ गया। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 66 और 66 और 42, तो 68 और 108, तो 140 प्लस 108, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 100 240, 248। कितना आ गया बेटा? 248 आ गया और अपॉन 7। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो 7 बन जाए 7 और ये इतने से जाएगा तो ये 35.42 समथिंग आ रहा है। तो हमारे पास जो डेटा है उस डेटा का मीन, यानी कि ये एक एवरेज डेटा आ रहा है कि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम हाइट का सब कुछ चीजों का लेके एक एवरेज हम ले रहे हैं कि ये मीन यहाँ पर आ रहा है 35.42, ठीक है। इसके बाद लेते हैं मोड। मोड कैसे फाइंड करते हैं बेटा? अब देख लो कौन सा डेटा 35 2 टाइम्स आ रहा है, 32 2 टाइम्स आ रहा है। तो हमारे पास देखने को यहाँ मिलेगा कि हमारे पास जो मोड है, मोड 35 एंड 32 दोनों होगा, क्योंकि 35 2 ही टाइम्स आ रहा है, 32 2 ही टाइम्स आ रहा है और कोई डेटा रिपीट नहीं कर रहा है। तो यानी कि 35 एंड 32 ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? मोड हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? मोड हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे बेटा मीडियन की। तो देखो इसमें मीडियन बहुत आसान होता है गेट करना, हमें केवल कैलकुलेट करना होता है। दैट इज नंबर 1, दैट इज नंबर 2, 3 4 5 6 7। कितने बेटा? टोटल नंबर है 7। 7 इज इवन और ऑड? ये एक ऑड नंबर है। तो बेटा ऑड नंबर में से हमें मीडियन को गेट करना बहुत इजी होता है। केवल ये देख लो, पहले डेटा को अरेंज करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है बेटा? डेटा को अरेंज करना होता है। हम ऐसे नहीं लेते, हमें पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा? 32। 32 कितनी बार है? 2 टाइम्स। तो 32, 32। तो जिसके बाद क्या आता है
34, 1 टाइम्स 34, फिर 2 टाइम्स 35, ओके, फिर 35 के बाद क्या आ जाता है 38 एंड 42। अब इस गिवन डेटा में मोड निकालना है, 7 नंबर्स हैं, तो 7 नंबर का मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे बेटा? अगर मान लो तुम्हें निकालना है कि 7 नंबर्स हैं, उसमें बीच वाला नंबर क्या आएगा जिसके बोथ साइड इक्वल नंबर्स बचे, ठीक है? तो हम देखेंगे भाई 1 2 3 इस साइड से और 1 2 3 इस साइड से छोड़ो, तो ये नंबर बीच का है जिसके इस साइड में टोटल 3 है और इस साइड में टोटल 3 है। सो 35 इज द मीडियन। मीडियन कितना आ गया बेटा 35, यानी कि ये वैल्यू ऐसी है जिसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोथ साइड इक्वल डेटा होते हैं। नंबर्स ऑफ डेटा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप बहुत ही इजीली मीडियन निकाल सकते हैं। बट मीडियन निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा देखना, हम लोगों ने क्या किया है, 7 डेटा गिवन है ऑड नंबर में, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यानी कि नंबर्स ऑफ डेटा 7 प्लस 1 अपॉन 2 कर दिया, तो यानी कि 7 प्लस 1 अपॉन 2 किया, फिर आ गया 8 अपॉन 2, तो दैट इज 4, यानी कि ये जो फोर्थ डेटा होगा ये मीडियन होगा। तो हमने लिखा 1 2 3 4, दैट इज द फोर्थ डेटा इज कंसीडर्ड एज द मीडियन। ओके बेटा, तो ये बहुत ही इजी होता है बेटा, थोड़ा सा मन लगाइएगा, ट्राई करिएगा। फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा आपके साथ, देखते हैं। फिर आती है एक्सरसाइज 3.2, हम लोग 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि बार को किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ बार होते हैं, उनमें हम लोग आगे की बातें करेंगे, ठीक है बेटा? तब तक आप इनके क्वेश्चंस को मन लगा के करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चा, ख्याल रखिए और पढ़ाई में मन लगाइए। बाय बाय।